तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऑप्शंस के बारे में कि ऑप्शंस क्या होते हैं, उसे हम कैसे बाय कर सकते हैं और क्यों फ्यूचर के कंपैरिजन में ऑप्शन सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है या 10 में से 7 से 8 लोग ऑप्शन को बाय करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने अपने प्रीवियस के 2 क्लास में आपके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के सीरीज को चालू किया है और मैंने आपको फ्यूचर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताया है। उसके अलावा फ्यूचर में आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर क्यों इतना पॉपुलर है और फ्यूचर क्यों उतना ही ज्यादा डेंजरस है, इसके बारे में डिटेल में बताया है और बहुत सारी चीजों को आज मैं उस वीडियो से रिलेट करूंगा। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि अगर आप एक्चुअल में फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझना चाहते हैं और उसमें इन फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मेरे उस 2 वीडियो को देखिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड के पॉपअप में मिल जाएगा और मैं आपको यहाँ आई बटन पे भी लिंक दे रहा हूं, आप वहां पे क्लिक करके जरूर देखिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस को और आज हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन क्या होता है, डिटेल में समझेंगे। तो देखो, अगर आपको फ्यूचर समझ आ गया होगा जिसको मैंने एक टोकन के एग्जाम्पल से बताया था, तो मैं आपको 2 चीज सबसे पहले बता दूं। देखो, अगर हम किसी कंपनी एग्जाम्पल के लिए अगर एसबीआई बैंक का एक शेयर का प्राइस 1000 रुपए है, तो अगर मैं एसबीआई बैंक को 1000 रुपए देके पूरा खरीद रहा हूं तो उसे हम इक्विटी मार्केट बोलते हैं या इक्विटी डिलीवरी बोलते हैं। उस केस पे मेरे पास 100% ऑनरशिप होता है। बट अगर मैं एसबीआई बैंक का एक डेरिवेटिव्स खरीद रहा हूं, मतलब मैं उसका फ्यूचर या ऑप्शन खरीद रहा हूं जो कि उसके एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स क्या है मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसलिए बोल रहा हूं उसको देखिए। तो वहां पे वो डेरिवेटिव मार्केट होता है जब हम किसी शेयर का एक्चुअल प्राइस देके नहीं खरीदते, या तो उसका एक फ्यूचर खरीदते हैं या तो उसका एक ऑप्शन खरीदते हैं। तो ऑप्शन सबसे ज्यादा पॉपुलर ये है क्योंकि ऑप्शन में आपके पास ये ऑनरशिप होती है कि आप जब उसकी एक्सपायरी डेट आता है तब आपका पास ये ऑप्शन रहता है कि आप उसे बेचो चाहे ना बेचो। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उसके एक्सपायरी के समय आपको खरीदना या बेचना ही पड़ेगा, चाहे आप लॉस करो चाहे प्रॉफिट करो। ठीक है, खरीदना ही पड़ेगा या बेचना ही पड़ेगा। इसके अलावा ऑप्शन में आपको सेकंड चीज ये मिलता है कि ऑप्शन में आपको प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होता है बट लॉस आपका मिनिमाइज होता है, लॉस आपका बहुत कम होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। जबकि फ्यूचर जस्ट इसके अपोजिट है। तो ये जो 2 बात मैंने बोला जो ऑप्शन को खास बनाती है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। इसके साथ ही चलो आज हम लोग समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना चालू करता हूं मैं आपके लिए। तो देखो, हो सकता है आप ना एक कार लेने का प्लान कर रहे हो और बहुत टाइम से आप एक कार लेने के लिए पैसे जोड़ रहे हो और आपको फाइनेंस वगैरह का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो फाइनली आपके पास कार लेने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए हैं, बट आपको ये पता है कि आज से 2 महीने बाद बजट आने वाला है और उस बजट में ऑटो सेक्टर का प्राइस बढ़ेगा और ऑटो सेक्टर का प्राइस बढ़ेगा, कीमतें महंगी होगी, चीजें महंगी होगी, तो डेफिनेटली ये प्राइस भी बढ़ेगा। तो जब आपके पास आज पैसा तैयार हो गया तो आज ही एक कार के शोरूम में जाते हो और आपको स्विफ्ट डिजायर कार लेना बहुत पसंद है, आपने उसका एक ड्रीम बना के रखा है और आपको पता है कि वो 9 से 10 लाख रुपए के आसपास आएगी। तो आप क्या करते हो, आप आज के डेट में ना एक कार के शोरूम में जाते हो स्विफ्ट डिजायर रेड कलर की लेने के लिए। ठीक है, बट जैसे आप उस कार के शोरूम में जाते हो तो उस कार के शोरूम का पर्सन बोलता है कि सर रेड कलर की स्विफ्ट डिजायर तो अभी अवेलेबल ही नहीं है और आने वाले 2 महीने तक अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो आपका मन हो जाता है हताश और आप बोलते हो मुझे तो रेड ही लेना था। तो वो बोलता है सर रेड तो नहीं है, आपको अदर कलर व्हाइट, ग्रे या ब्लैक अगर आप चाहते हैं तो मिल जाएगा। अच्छा, आप पूछते हो अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, तो वो बोलता है 10 लाख रुपए चल रहा है स्विफ्ट डिजायर रेड कलर का प्राइस। ठीक है, तो यहां पे आपका मामला स्टक हो जाता है क्योंकि देखो, आप 10, 20, 30 हजार की चीजें नहीं ले रहे हो जो आप कलर में कॉम्प्रोमाइज कर लो। आपने एक ड्रीम बनाया है और आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और अगर आपका फेवरेट कलर रेड है तो आप रेड ही लोगे। ऑब्वियसली सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपका तो है नहीं यार, मुझे चाहिए तो रेड चाहिए, मैं अदर कलर नहीं लूंगा, मेरा वो सपना था, मेरा वो ड्रीम था। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके पास एक अलग ऑप्शन निकल के आता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जुगाड़। शोरूम वाला क्या बोलता है, सर हमारे पास एक ऑप्शन है, आप एक काम करिए, हम एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना लेते हैं, आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए और आज से 2 महीने बाद इस कार का प्राइस जो भी हो मैं आपको आज के प्राइस में दूंगा। तो आज का प्राइस कितना है, 10 लाख रुपए। तो आप और ये कार के शोरूम वाला मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं और 10,000 रुपए कार वाले को दे देते हैं। ठीक है, कि भाई आज से 2 महीने बाद चाहे कार का प्राइस जो भी हो मैं 10 लाख रुपए मिलूंगा। तो इस तरीके से क्या है
कि आप सेटिस्फाई हो गए कि भैया ठीक है, मुझे तो रेड कलर की कार चाहिए थी और आज के प्राइस में चाहिए थी, मुझे पता है बजट आने के बाद इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो मैं खुश हो गया कि चलो मेरा काम बन गया, 10,000 रुपए की बात है। तो ये जो 10,000 रुपए है ना, यही होता है ऑप्शन, इसको बोलते हैं प्रीमियम। ये जो 10 लाख की कार है ये होगा ऑप्शन, और इस ऑप्शन का प्रीमियम होगा 10,000 रुपए। आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलो, अब दो सिनेरियो होगा, पहले उसको समझ लेते हैं। पहला सिनेरियो क्या होता है कि एक्चुअल में 2 मंथ बाद क्या होता है कि बजट पेश होता है, और बजट पेश होने के बाद ये जो कार है 10 से 12 लाख रुपए हो जाती है। तो 2 महीने बाद जब आप इस कार के शोरूम में जाते हो अपनी रेड स्विफ्ट डिजायर को लेने के लिए, तो उस समय तो करंट प्राइस 12 लाख रुपए रहता है, लेकिन क्योंकि आपने एक एग्रीमेंट बना लिया था 10,000 रुपए का प्रीमियम देके, यानी 10,000 रुपए एडवांस में अमाउंट देके, इस प्रीमियम को ना आप बयाना टाइप से भी समझ सकते हो। ऐसा होता है ना, हमें कभी कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज लेने रहती है तो हम कुछ बयाना में एडवांस में कुछ पैसा देके उसको बुक कर लेते हैं कि आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम पैसा अरेंज करके उसे पूरा अपना ऑनर में ले लेंगे। तो सेम वैसे ही 10,000 रुपए का प्रीमियम देके हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि 2 महीने बाद मैं प्राइस जो भी रहे 12 लाख में लो। तो 2 महीने बाद जब कार का प्राइस 12 लाख रुपए हुआ, तो क्योंकि आपने 10,000 रुपए देके 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, तो उस समय बाद ये आपको कार 10 लाख रुपए ही पड़ी, आपका 2 लाख रुपए बच गया। और ये 10,000 रुपए आपको इसमें माइनस नहीं होता, 10 लाख रुपए आप दोगे प्लस आपने जो 2 महीने पहले 10,000 दिया था, मतलब टोटल आपको कार की कॉस्टिंग पड़ गई 10,10,000 रुपए। ठीक है, इतना आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो सेकंड केस में क्या होता है। सेकंड केस में ऐसा होता है कि 2 मंथ बाद सेम टाइम पे, ठीक है, बजट तो आता है, बट कार सेक्टर में जैसे बढ़ोतरी होने वाली थी, उसमें चीजें बढ़ने वाली थी, वो नहीं बढ़ के उल्टा घट जाती है। कार ना 10 लाख से ना 8 लाख रुपए रह जाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब आप 2 महीने पहले कार लेने गए थे, जब कार अवेलेबल नहीं था, तो उसका करंट प्राइस 10 लाख रुपए था, बट आज 2 महीने बाद जब उसकी रेड कलर अवेलेबल है, तब उसका प्राइस घट के 8 लाख रुपए हो गया है। ठीक है, तो अब आप बताना, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता तो आपको इस केस पे भी 10 लाख रुपए देके कार को लेना पड़ता। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये फायदा होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है। अब यहां पे आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर सकते हो कि भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहां पे लोगे तो आप 10 लाख रुपए दोगे, प्लस आपने 10,000 रुपए पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया था, तो आपको 10,10,000 पड़ेगा। बट जब करंट प्राइस कार का 8 लाख है, तो आप क्यों 10,000 रुपए दोगे? आप इस चीज को समझना। तो आप क्या करते हो, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हो, और जो 2 महीने बाद कार का करंट प्राइस है 8 लाख रुपए, इस प्राइस में ले लेते हो। तो 8 लाख प्लस पहले आपने जो कॉन्ट्रैक्ट को दिया था, तो आपको पड़ता है 8,10,000 रुपए। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है आपको ऑप्शन में। मैंने आपको सबसे पहले बोला कि ऑप्शन में आपके पास ये ऑनरशिप रहती है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को चाहो तो एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहां पे आपने कैंसिल कर दिया, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता, जबकि फ्यूचर में ये लिमिटेशन रहता है। चलो, अब मैंने आपको एक चीज और बोला था कि आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन लॉस आपका मिनिमाइज होता है। क्यों, मैं आपको ये बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये जो 10,000 रुपए है ये ऑप्शन कैसे होता है, मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। चलो, सेम यहां पे एग्जांपल को मैं कंटिन्यू रखता हूं। आपको रेड स्विफ्ट डिजायर चाहिए हुई थी, उसका करंट प्राइस 10 लाख रुपए था, बट वो 2 महीने बाद अवेलेबल होने वाली थी। तो आपने एक एग्रीमेंट किया, 10,000 रुपए का प्रीमियम जमा किया और बोला कि 2 महीने बाद मैं सेम इसी प्राइस में लूंगा। बट देखो क्या हुआ, 2 महीना छोड़ो, इसके ठीक 10 दिन बाद ही इस कार का प्राइस ना 10 से 11 लाख रुपए हो गया। ठीक है, और जब इस कार का प्राइस 10 से 11 लाख रुपए हो गया, तो सेम 10 दिन बाद ना एक दूसरा पर्सन आता है सेम रेड कलर की स्विफ्ट डिजायर लेने के लिए। तो अगर वो रेड कलर की स्विफ्ट डिजायर लेगा तो उसको कितना पड़ेगा, 11 लाख रुपए पड़ेगा। अब 10 दिन बाद हो सकता है आपके घर कुछ फाइनेंशियल इशू आए, या आपका मन बदल गया हो, या आपको और अच्छी कार लेनी हो, तो अब आपको कार नहीं लेनी है। अब मुझे एक बात बताओ, 10 दिन बाद जब इस कार का प्राइस 11 लाख रुपए हो गया है, तो जो सेकंड पर्सन इस कार को लेने आया है वो 11 लाख रुपए देके इस कार को ले जाएगा। ठीक है, बट जब आपको पता चला, आप बोलते हो कि भाई तू 11 लाख रुपए दे के लेगा, एक काम कर, मेरे पास इस कार का 10 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, अब तू ये कॉन्ट्रैक्ट में से ले ले, तो ये कार तेरे को 10 लाख रुपए में पड़ जाएगी। बट हाँ, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट 10,000 रुपए में लिया है, मैं तेरे को 10,000 रुपए में नहीं दूंगा, मैं तेरे को 20,000 रुपए में दूंगा।
तो आप क्या करते हो, सेकंड पर्सन को इस कार का कॉन्ट्रैक्ट 20,000 रुपए में बेच देते हो, तो भी ये पर्सन लेगा, क्योंकि 20,000 रुपए में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से इसको ये कार 10 लाख रुपए पड़ रही है, तो भी इसके 80,000 रुपए बच गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो कार है अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका ये जो प्रीमियम है, जो ऑप्शन है जो आपने लिया है, इसका भी प्राइस बढ़ेगा। ये मैंने आपको भी लाइव एग्जांपल देके समझा। अच्छा, सेकंड वाले पर्सन ने क्यों लिया, क्योंकि उसको इसमें बेनिफिट दिखा। तो इस तरीके से इस प्रीमियम की ट्रेडिंग होती है, लोग खरीदते बेचते हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया तो अब मैं फटाक से इसको अब आपको शेयर मार्केट के एग्जांपल से समझाता हूं, ताकि आप चीजों को और बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ। चलो यहीं पे लेता हूं। अब चलो मैं मानता हूं इस कार की जगह मैं ले लेता हूं। अब ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग रहेगा, बट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सपोज आईटीसी कंपनी का एक शेयर है जिसका करंट प्राइस 500 रुपए है। हालांकि अभी आईटीसी का प्राइस 500 नहीं है, 400 समथिंग है, बट मैं आपको बताने के लिए ले रहा हूं। तो आईटीसी कंपनी का एक स्टॉक है जिसका प्राइस 500 रुपए है, ठीक है। अब आप एक ट्रेडर हो या आप एक इन्वेस्टर हो, आपको कहीं से कुछ इनसाइडर न्यूज पता चली कि आईटीसी कंपनी ना 10,000 20,000 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया। आपको पता है आईटीसी कंपनी सिगरेट में, एफएमसीजी में, होटल में और एग्रीकल्चर बिजनेस में वर्क करती है, इसका इसमें पूरा बिजनेस चलता है। तो आपको पता चला कि आईटीसी को 20,000 रुपए करोड़ का डील मिला हुआ है, तो आईटीसी कुछ समय बाद बूम करने वाला है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या हो सकता है 1 हफ्ते बाद ही बूम करने वाला है। तो आईटीसी का प्राइस हो सकता है 500 से सीधा डबल 1,000 रुपए भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो ना, आप आईटीसी को खरीदना चाहते हो। तो आईटीसी को अगर डायरेक्ट खरीदोगे तो आपको 500 रुपए लगेगा। आप इस चीज को समझना, अगर आप आईटीसी को डायरेक्ट खरीदोगे तो आपको 500 रुपए लगेगा। प्लस दूसरी चीज ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि 2 महीने बाद इसका प्राइस 1,000 रुपए होगा। अगर नहीं हुआ तो यहां पे आप फिर से फंस गए। अगर मैंने आईटीसी का अच्छे क्वांटिटी में ले लिया, मैंने 500, 1000, 2000, 10,000 क्वांटिटी ले लिया और नहीं बढ़ा, तो मेरा तो पैसा फंस जाएगा। मैं तो इन्वेस्टर हूं, मुझे तो कम समय में प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, आईटीसी कंपनी के एक ऑप्शन मिल जाता है आपको कि ठीक है, आप एक काम करो, आप 500 रुपए मत दो, आप सिर्फ 50 रुपए देके मेरे एक शेयर को बुक कर सकते हो। तो ये जो 50 रुपए है ना, और ये कैसे होता है, अभी करंट प्राइस 500 रुपए है, बट आपको लग रहा है 1,000 रुपए हो जाएगा। तो आईटीसी का जो 1,000 रुपए का जो ऑप्शंस होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए प्रीमियम देके मिल जाता है। और अब आप इस 50 रुपए से मल्टीपल क्वांटिटी खरीद सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो बाद में इतना बढ़ेगा, 500 से बढ़ेगा, तो आपको प्रॉफिट होगा। ये एक हो गया पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस क्या हुआ कि आपने आज आईटीसी का 1,000 रुपए ऑप्शन का 50 रुपए प्रीमियम के हिसाब से मल्टीपल क्वांटिटी में शेयर खरीद लिया। अब आईटीसी ना 2 महीना छोड़ो, आईटीसी ना 1 दिन बाद ही 500 से 600 रुपए हो गया। तो जब आईटीसी का प्राइस 500 से 600 रुपए हो गया, तो जाहिर सी बात है इसका प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा। तो सपोज इसके प्रीमियम का प्राइस हो गया 50 से 70 रुपए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो आप अकेले आईटीसी को नहीं देख रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो आईटीसी को देख रहे हैं। तो किसी और ने देखा कि भैया आईटीसी ना अभी 500 था और 600 हो गया, और ये और बढ़ के 1,000 रुपए जा सकता है, वो भी ये चीज सोच रहा है। और अभी प्राइस 70 रुपए प्रीमियम पे चल रहा है, हो सकता है आगे चल के मुझे महंगा मिले, तो मैं अभी खरीद लेता हूं। और आप क्या बोल रहे हो, मैंने तो 50 रुपए में लिया था, मुझे एक दिन में ही 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मैं तो बेच के निकल जाता हूं। तो आपने क्या किया, आपने इस प्रीमियम को सेल कर दिया और किसी दूसरे पर्सन ने इसको बाय कर लिया। क्या सोच के बाय किया कि आईटीसी का प्राइस फिर 600 से 1,000 जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का या निफ्टी का या कमोडिटी का जो ऑप्शन का प्रीमियम रहता है वो बाय सेल बाय सेल बाय सेल होते रहता है। इसका मतलब ऑप्शन में ट्रेडिंग होते रहता है। और लोग ऐसा क्यों करते हैं, प्रॉफिट के लिए। तो ये ओवरऑल मेरे को बताने का पर्पस था कि ऑप्शन होता क्या है और वो कैसे काम करता है। तो सिंपल सी बात है कि किसी भी स्टॉक का ऑप्शन मतलब, अगर कोई इसी स्टॉक का प्राइस 1,000 रुपए है, तो अगर वो स्टॉक 1,000 से 1,200 रुपए होगा, तो हम उसके 1,200 रुपए का ऑप्शन खरीदते हैं, ठीक है। अगर वो प्राइस 1,000 से 1,200 होगा, तो हम उसके 1,200 रुपए का ऑप्शन खरीदते हैं। लेकिन 1,200 रुपए का ऑप्शन खरीदने के लिए हमको पूरा 1,200 रुपए नहीं देना पड़ता, एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं रहता कि वो एक्चुअल में 1,200 का होगा। तो हो सकता है 1,200 रुपए की जगह हम सिर्फ 120 रुपए के प्रीमियम पे उस 1,200 के ऑप्शन को खरीद लें,
और उसी को हम खरीदते बेचते रहते हैं। और क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास ये ऑनरशिप होता है कि जब उस ऑप्शन की एक्सपायरी आएगी तो हम उसे खरीदें चाहे ना खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो 120 रुपए का प्रीमियम का लॉस होगा। जैसे कि मैंने आपको कार वाले एग्जांपल में बताया कि अगर 2 महीने बाद कार का प्राइस 10 से घटकर 8 लाख रुपए हो जाता है तो आप मत खरीदो कार, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपका सिर्फ 10,000 रुपए प्रीमियम का लॉस होगा। वैसे ही अगर किसी कंपनी का शेयर 1,000 रुपए है और आपको लगता है कि कुछ समय बाद बढ़ के 1,200 रुपए हो जाएगा और आप इस 1,200, इसी को बोलते हैं ऑप्शन, तो आप इस 1,200 रुपए ऑप्शन के लिए अगर 120 रुपए का प्रीमियम देके इस 1,200 रुपए के ऑप्शन को खरीद रहे हो, तो अगर ये कुछ समय बाद 1,200 रुपए हो चाहे ना हो, अगर हो गया तो अच्छी बात है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा। अगर नहीं भी होगा तो आपका सिर्फ इस प्रीमियम का पैसा जाएगा, आपका बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये सिंप्लीफाई था ऑप्शन के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आया होगा। अब चलो इसी से रिलेटेड आपको छोटे छोटे बहुत सारे बात है जो मैं आपको बता देता हूं, जो कि आपको सीखना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे फ्यूचर में आप कभी भी एक सिंगल क्वांटिटी नहीं ले सकते, वैसे ही ऑप्शन में आप सिंगल क्वांटिटी नहीं ले सकते, आपको लॉट में लेना रहता है। और हर किसी का लॉट अलग अलग होता है। पर्टिकुलर किसी स्टॉक का लॉट आपको अलग मिलेगा, निफ्टी का लॉट आपको अलग मिलेगा, बैंक निफ्टी का अलग मिलेगा, फिन निफ्टी का अलग मिलेगा, सबका अलग अलग होता है। उसके अलावा जैसे कि फ्यूचर में आपका एक्सपायरी होता है, वैसे ऑप्शंस में भी एक्सपायरी होता है। जनरली जो स्टॉक की एक्सपायरी होती है ना वो मंथ रहती है, और जो निफ्टी या बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वो वीकली होती है, और जनरली ये थर्सडे होती है, या फिर अगर मंथ में हो रही है तो मंथ का जो सबसे लास्ट थर्सडे होता है उसमें होता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे होती है, ठीक है। तो मोटा मोटी आप ये मान लो कि गुरुवार को आपका एक्सपायरी होगा, चाहे वो वीक हो चाहे वो मंथ के एंड हो, इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो फ्यूचर में ना आप सिर्फ बाय और सेल कर सकते हो, आपको कॉल या पुट का ऑप्शन नहीं मिलता, बट ऑप्शन में आपको कॉल या पुट का ऑप्शन मिलता है। तो कॉल का मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं ये बता दूं, ठीक है। कॉल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीई से, और इसका फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल यूरोपियन। और पुट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इसका मतलब होता है पुट यूरोपियन, ठीक है। तो अपने को ना पुट यूरोपियन या कॉल यूरोपियन नाम याद नहीं रखना है, अपने को कॉल यानी कि सीई और पुट यानी कि पी, ये याद रखना है बस। तो अगर आपको लगता है कि आज अगर आईटीसी के शेयर का प्राइस 500 रुपए है और ये आज से कुछ समय बाद 510 रुपए या 520 रुपए चले जाएगा, तो ये बढ़ने की बात कर रहे हो, मतलब आप अपना प्रॉफिट बढ़ा के चाह रहे हो, तो इस कंडीशन पे हम लोग कॉल लेते हैं। यानी कि जब किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है तो हम लेते हैं कॉल, ये आप अपने दिमाग में रखना, पहला केस। और अगर आपको लग रहा है कि आज आईटीसी का प्राइस 500 रुपए है और एक कुछ समय बाद घट के 450 रुपए हो जाएगा, यानी कि गिर रहा है, तो जब प्राइस गिरता है तो हम हमेशा पुट लेते हैं, ठीक है। जब प्राइस गिरता है तो हम हमेशा पुट लेते हैं, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तीसरा मैं आपको बता दूं, आपको 3 चीज और ध्यान रखने की जरूरत है। एक होता है आईटीएम, एक होता है ओटीएम, और एक होता है एटीएम, ठीक है। तो आईटीएम का मतलब होता है इन दी मनी, मैं लिख देता हूं, एक को लिख देता हूं, इन दी मनी, ठीक है। वैसे ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ठीक है। अब इसको एकदम सिंपल है, एग्जांपल के लिए मैं आईटीसी को लेता हूं। अगर आईटीसी के एक शेयर का प्राइस 500 रुपए है, तो इसका जो करंट प्राइस है, जहां पे ये करंट में अभी है, इसको हम लोग बोलते हैं एटीएम, यानी कि एट द मनी, मतलब ये करंट प्राइस है। अगर ये 500 के बाद की जितनी भी प्राइस है, 501, 502, 510, 520, 550, मतलब 500 के बाद की जो भी प्राइस होगी वो ओटीएम होगी, यानी कि आउट ऑफ द मनी होगी। और 500 से पहले 499, 498, 490, 480, 450, 440, 400, तो ये पूरी होगी इन दी मनी। यानी कि किसी भी कंपनी के जो करंट शेयर का प्राइस होता है वो एटीएम होता है। किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस के बाद का प्राइस, यानी कि उसका बढ़ा हुआ प्राइस, करंट प्राइस से बढ़ा हुआ प्राइस आपका ओटीएम होता है। और करंट प्राइस के अंदर का, यानी उससे पहले का प्राइस आपका आईटीएम होता है, इन दी मनी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको आगे चल के सारी चीजें डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शंस लेने हैं
तो आप निफ्टी 50 का ऑप्शन ले सकते हो, आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले सकते हो, आप फिन निफ्टी का ऑप्शन ले सकते हो। आप जो शेयर मार्केट के टॉप 500 स्टॉक हैं उसमें से पूरे 500 स्टॉक नहीं रहते, 120 या 180 स्टॉक के आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन मिलता है। तो आप पर्टिकुलर इस किसी स्टॉक का भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ले सकते हो। उसके अलावा कमोडिटी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, आपके करेंसी हो गए, इनके भी आप ऑप्शंस ले सकते हो। तो चलिए, ये था ओवरऑल पर्पस एक ऑप्शंस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ऑप्शन समझ आया होगा। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर कैसे सर्च करोगे कि निफ्टी 50 का आपको ऑप्शन कैसे लेना है या किसी स्टॉक का ऑप्शन कैसे लेना है, इसे आप कैसे देखोगे, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे मैंने अपने एंजल वन को होम स्क्रीन ओपन कर लिया है। आप जो भी डीमैट अकाउंट यूज करते हो सब में सेम फंक्शन फीचर होता है, थोड़ा सा इंटरफेस अलग हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो अगर मुझे निफ्टी का ऑप्शन लेना है, इसका मतलब क्या है, जो निफ्टी का करंट प्राइस है अगर वो उससे बढ़ेगा या घटेगा तो उसका ऑप्शन लूंगा मैं एक प्रीमियम देके। तो सबसे पहले तो मुझे निफ्टी का प्राइस देखना पड़ेगा। तो देखो, अगर मैं निफ्टी के करंट प्राइस की बात करूं तो अभी ये चल रहा है 24,613 रुपए पे। आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, 24,613। तो अगर आपको लगता है कि ये 24,613 से 24,650 या 24,620 रुपए हो जाएगा, तो आप चाहो तो 24,620 रुपए का ऑप्शन ले सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि ये 24,613 से आज 24,600 हो जाएगा, यानी 13 रुपए कम हो जाएगा, तो आप 24,600 का पुट बाय कर सकते हो। हम आज की वीडियो में सिर्फ बाय करना सीखेंगे, सेल करना नहीं सीखेंगे, उसकी अलग साइकोलॉजी वो मैं बाद में समझाऊंगा। तो इसके मल्टीपल ऑप्शन होते हैं ऑप्शन को सर्च करने का। मैं आपको पहला ऑप्शन बताता हूं। तो चलो हम बड़े हुए के लिए देखते हैं। जैसे अभी 24,613 है, तो मुझे लगता है कि 24,620 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे जो सर्च बार है इसमें आपको सर्च करना है निफ्टी 24,620। जैसे आप ऐसा लिखोगे, देखो नीचे आपके पास सबसे पहले ये ऑप्शन लिख के आ रहा है और देखो लिखा है निफ्टी 24,600 का है और 650 का, 620 का नहीं है, 650 का है। तो मैं 650 का बढ़ा हुआ ही लूंगा, ठीक है, मैं कम का नहीं लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, निफ्टी 24,650 में क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूं तो ठीक है, तो देखो निफ्टी, ये जो निफ्टी हम लोग ले रहे हैं 24,650 का कॉल ले रहे हैं, तो ये एक ऑप्शन हो गया। बट इसका प्रीमियम देखो सिर्फ और सिर्फ 107 रुपए, मतलब आपको सिर्फ 107 रुपए देना है। बट यहीं पे फ्यूचर रहता, तो अगर इसका प्राइस 24,650 रहता तो आप 24,650 रुपए ही देते, आप प्रीमियम नहीं देते, आप 24,650 रुपए पूरा अमाउंट देते। ये फर्क होता है ऑप्शन में। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ जो बाय का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और जैसे नंबर ऑफ लॉट आ गया तो आप एक लॉट डालोगे। तो देखो यहाँ पे आपको प्राइस दिखा दिया 9,555 रुपए आपको लगेगा, तब आप एक लॉट को बाय कर सकते हो। फिर आपको सिंपल सा यहाँ पे, क्योंकि मेरे अकाउंट में भी पैसे माइनस में, इसलिए बाय नाउ का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखा देगा। और अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप ऐड फंड कर सकते हैं, अपने होल्डिंग को प्लेज कर सकते हैं। ये प्लेज क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। तो ये एक तरीका हो गया सीधा निफ्टी 50 के ऑप्शन को लेने का। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे अभी निफ्टी 24,613 पे चल रहा था, हमने 24,650 का ऑप्शन लिया, तो ये हमने बहुत पास का ऑप्शन लिया, इसलिए प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप दूर का ऑप्शन लोगे तो प्रीमियम सस्ता मिलता है, क्योंकि ज्यादा दूर का कैलकुलेशन में प्रॉफिट और लॉस में समय लगता है, ठीक है। जैसे ये देखो, मैं आपको बताता हूं, अभी निफ्टी का करंट प्राइस 24,613.26 चल रहा है। अगर आप 24,700 का प्राइस लेते हो, एग्जाम्पल आप लिखते हो निफ्टी 24,700, ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका पहला निफ्टी 24,700। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो अगर आप इसका प्रीमियम देखो तो देखो इसका प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 78 रुपए का, तो ये आपको और सस्ता मिलता है। तो ये तो हो गया निफ्टी का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, आपको पर्टिकुलर किसी स्टॉक का देखता हूं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिए मैं आईटीसी का एग्जाम्पल ले रहा था। अभी करंट सबसे पहले आईटीसी का प्राइस क्या चल रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो देखो आईटीसी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है ना, वो चल रहा है 427 रुपए। तो अगर आपको लगता है कि ये 450 जाएगा, तो आप क्या करोगे, आईटीसी 450 का ऑप्शन ले सकते हो। तो आप अगेन सर्च में जाओगे और आप लिखोगे आईटीसी 450, ठीक है। तो जैसे आपने आईटीसी 450 लिखा, देखो आईटीसी 450 का कॉल ऑप्शन आ गया आपके पास।
आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखो आईटीसी का करंट प्राइस अभी 417 रुपए वगैरह समथिंग कुछ था, बट देखो इसका जो प्रीमियम है सिर्फ 1 रुपए 90 पैसे में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आईटीसी 450 रुपए आगे चल के होगा, उसके लिए आपको सिर्फ 1 रुपए 90 पैसे का प्रीमियम देना है। अगर आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हो, ठीक है, और अगर आप नंबर ऑफ लॉट में एक लॉट डालते हो, तो देखो मैंने बोला था कभी भी आप सिंगल क्वांटिटी नहीं ले सकते। आईटीसी के एक लॉट में 1600 क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको 4256 रुपए देना पड़ेगा। 4256 देखिए, आईटीसी के 4050 रुपए हो उसके लिए आप 1600 क्वांटिटी खरीद सकते हो, यानी कि ये ऑप्शन होता है। तो आप देखेंगे कैसे और लेंगे कैसे, ये तो आप समझ गए। ये तो था एक पहला ऑप्शन। मैं आपको एक बैंक निफ्टी का भी बता देता हूं और उसका रीजन भी बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे अगर आप एक बैंक निफ्टी का प्राइस देखोगे तो ये चल रहा है 55,000 रुपए का लगभग। आपको लगता है कि 56,000 जाएगा, तो आप क्या करो, यहाँ अगेन सर्च में जाओ और आप लिखो बैंक निफ्टी 56,000। ठीक है, तो जैसे ही आपने बैंक निफ्टी 56,000 लिखा, देखो आपको वहां पे इसका कॉल मिल गया, कॉल ऑप्शन मिल गया। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी करंट अगर आप बैंक निफ्टी का 5600 रुपए का ऑप्शन लेंगे जो कि कुछ समय बाद होगा, तो इसका प्रीमियम चल रहा है देखो 381 रुपए का। और जैसा कि मैंने बताया था, एक चीज आपको यहाँ पे और बता दूं, एक्सपायरी होता है, तो इसका एक्सपायरी 29 मई का, यानी इसी मंथ के लास्ट संडे है। अब अगर आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और एक लॉट डालेंगे, तो देखो बैंक निफ्टी में ना सिर्फ 30 क्वांटिटी का लॉट होता है, इसीलिए बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा ऑप्शन में ट्रेड होता है। और ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब बहुत ज्यादा नीचे और ऊपर बहुत जल्दी गिरता है, और एक ट्रेडर को यही चाहिए रहता है, बट ये उतना ज्यादा रिस्की भी होता है। तो चलो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे मैंने बैंक निफ्टी 56,000 सर्च किया, तो देखो एक एक्सपायरी यहाँ पे मेरे को 29 मई का दिख रहा है, फिर आपको 26 जून का दिख रहा है, फिर आपको 31 जुलाई का दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि 3 एक्सपायरी होता है, करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और फार मंथ का। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, तो ये था पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जो कि सबसे ज्यादा इजी रहता है, या आप उसमें मल्टीपल ऑप्शन को डायरेक्ट दे सकते हो कि किसी निफ्टी का या स्टॉक का प्राइस कितना बढ़ सकता है। जैसे चलो एग्जांपल के लिए मैं निफ्टी का ही लेके चलता हूं, या चलो मैं आईटीसी को लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूं आईटीसी। ये दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑप्शन फ्यूचर का कैसे देख सकते हो। तो मैं यहां मैंने आईटीसी सर्च किया। आईटीसी को जैसे आप ओपन करोगे तो देखो यहाँ पे नीचे में ना आपको एक ऑप्शन चेन दिखता है। ये ऑप्शन चेन आपको आईटीसी के ऑप्शंस के बारे में ही बताता है। तो जैसे आप इस ऑप्शन चेन में क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ये। ठीक है, ऑल राइट, तो आपको ऐसा इंटरफेस मिल गया। तो देखो ये शुरू में आपको देख के हो सकता है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपके लिए बहुत इजी कर देता हूं। ठीक है, ये जो पहला लिखा है स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है जो कि अभी करंट प्राइस है, या जो प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये कॉल एलटीपी, एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस, यानी कि लास्ट कितने में वो ट्रेड हुआ था। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब कितने लोग यहाँ पे एक्टिव, कितने लोग इसको खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहां पे बताऊंगा तो लंबा बनेगा। यहां पे आपको ये देखना रहता है कि ये जो बीच वाला सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये अभी आईटीसी का करंट प्राइस है, जिसका प्राइस चल रहा है 428.80 रुपए। अब जैसे कि मैंने बोला था आपको कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, तो देखो 428 के बाद 425 है, 420 है, 415 है, तो ये 429 से कम है, यानी कि ये आईटीएम है, इन दी मनी वाले ऑप्शन है। तो अगर आपको लग रहा है कि आईटीसी का प्राइस 428 से 425 रुपए हो सकता है, तो हम 425 रुपए को देखेंगे। तो ये 425 रुपए स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब इसके प्रीमियम कितने हैं, अगर ये बढ़ रहा है लग रहा है, तो देखो ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हो, देखो कॉल एलटीपी और पुट एलटीपी। तो अगर आपको लग रहा है कि आईटीसी 429 से 425 होगा और 425 के बाद ये घटेगा, बढ़ेगा नहीं, तो आप पुट साइड के एलटीपी को बाय करोगे, जिसका प्रीमियम चल रहा है 6 रुपए 80 पैसा। बट अगर आपको लगता है ये बढ़ेगा, तो आप कॉल साइड को बाय करोगे, जिसका प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए 60 पैसा। वैसे ही मैं इसको हटाता हूं, वैसे ही 429 के बाद आपको लग रहा है कि अगर आईटीसी का प्राइस 430 रुपए जा सकता है या 435 रुपए जा सकता है, तो आप इसका प्रीमियम बाय करोगे। तो 430 रुपए के कॉल साइड का प्रीमियम है 7 रुपए 8 रुपए,
और पुट साइड का प्रीमियम है 8 रुपया 95 पैसा। तो इस तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी के या निफ्टी के या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के प्रीमियम को कैसे आप सेलेक्ट करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये अभी कुछ नहीं है, ये मैंने जैसे आपको 1% बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये अलग अलग कलर में क्यों बना है, ये इतने सारे प्राइस क्यों दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको कैसे चीजों को समझना है, कैसे ट्रैप में नहीं फंसना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस को आप कैसे देखोगे, ऑप्शंस में आप कैसे ट्रेड लोगे, इसे आप सीख गए होंगे। थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि ऑप्शंस क्या होते हैं और उसे आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे। आज मैंने आपको ऑप्शंस क्या हुआ है इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑप्शन चेंज के बारे में बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको आईटीएम, एटीएम, ओटीएम के बारे में डिटेल बताऊंगा। कॉल और पुट का भी साइकोलॉजी आपको बताऊंगा। ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपसे एक रिकमेंडेशन है कि आप चीजों को सीख के अभी हड़बड़ी ना करें। आपको भी ट्रेड नहीं लेना है, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल के या लोन में पैसे लेके बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें, बस सीखें। अभी सीखें, मैं सारी चीजें बताऊंगा। जब मैं बोलूंगा कि चलो ट्रेडिंग करते हैं, तब हम ट्रेडिंग करेंगे एक प्रॉपर सेटअप तैयार करके या बैक टेस्टिंग करके। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है। इसके अलावा आप मेरी आने वाली वीडियो को मिस ना करें, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास मिले। इसके अलावा मेरी ये सेम वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। इन तीनों का लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप क्लिक करके मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ वहां भी जुड़ेंगे। तो चलिए, मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। तब तक खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ के मजे लीजिए। थैंक यू सो मच।